भक्तों, जो कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत करके द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करा देता है तो उसे तत्फलम कोटि गुणितम, यानी उसे करोड़ गुना एकादशी का फल की प्राप्ति हो जाती है। नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि योगिनी एकादशी कब है, किस दिन करना है योगिनी एकादशी का व्रत, योगिनी एकादशी के व्रत करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, योगिनी एकादशी व्रत का पारण कब किया जाएगा, पारण कैसे करना है, सभी विस्तार से चर्चा करेंगे। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि हे राजन, योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। भक्तों, कोई एक ब्राह्मण को भोजन कराता है तो उसके पितर तृप्त हो जाते हैं, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है, भगवान का अखंड आशीर्वाद प्राप्त होता है। और 88,000 ब्राह्मणों को यदि भोजन कराया जाए तो संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है, उसकी पितर तृप्त हो जाते हैं, उसकी पीढ़ियां तर जाती है। बहुत विशेष महिमा है। भक्तों, योगिनी एकादशी से जुड़ा हुआ है। इस दिन किया गया दान, जप, तप, साधना, मौन व्रत और इस दिन का व्रत आपको सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करा देगा। त्वचाजन्य रोग, लाइलाज रोग, यानी चमड़ी का जो भी रोग होता है, कुष्ठ रोग है, सफेद रोग है, ये सब नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। भक्तों, योगिनी एकादशी के दिन गाय के कच्चा दूध में केसर मिला करके भगवान को यदि निवेदित किया जावे, भोग लगाया जावे और उस केसर वाले दूध को अपने चेहरे पर लगाया जावे तो चेहरा चमक जाता है, चेहरा दमक जाता है, चेहरा में एक आकर्षण की शक्ति आती है, वशीकरण की शक्ति आती है। यह कार्य भी हमें योगिनी एकादशी के दिन करना चाहिए। योगिनी एकादशी के दिन केसर वाले दूध में थोड़ा जल मिला करके यदि आप स्नान करते हैं तो समझिए आपके शरीर के जो भी कष्ट है, पीड़ा है, दर्द है, यानी त्वचाजन्य चमड़ी का, रक्त का जो भी विकार है, कष्ट है, तकलीफ है, वो सब दूर हो जाता है। इस दिन की एकादशी की बहुत विशेष महिमा है हमारे धर्म ग्रंथों एवं पुराणों में। भक्तों, योगिनी एकादशी को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांतियां हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 21 जून शनिवार को एकादशी का व्रत करना है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 22 जून 2025 रविवार को योगिनी एकादशी का व्रत करना है। भक्तों, हमारे धर्म ग्रंथों एवं शास्त्रों के अनुसार योगिनी एकादशी यानी एकादशी तिथि का आरंभ 21 जून 2025 शनिवार को सुबह 7:18 से हो रहा है। योगिनी एकादशी की समाप्ति, एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 22 जून 2025 को भोर में 4:27 पर। योगिनी एकादशी का व्रत है स्मार्त वालों को, गृहस्थों को 21 जून को करना है। 22 जून की जो एकादशी है वह सभी हरि भक्तों के लिए, वैष्णवों के लिए, भागवतों के लिए है। ऐसा कहा गया है कि 10वीं वृद्धा, 10वीं युक्त एकादशी का व्रत करने से 1000 एकादशी व्रत के फल नष्ट हो जाते हैं। यानी आपने 1000 एकादशी का व्रत किया और 10वीं युक्त एकादशी का व्रत कर लिए, जाने या अनजाने में, तो आपके संपूर्ण एकादशी के फल नष्ट हो जाएंगे। और जो द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत है वह सभी एकादशी के फल को प्रदान करने वाला है। पूरे वर्ष भर की 24 एकादशी का फल और लोंद की, पुरुषोत्तम मास की, अधिक मास की 2 एकादशी, टोटल 26 एकादशी का फल द्वादशी युक्त एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। तो 22 जून को ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी तिथि प्राप्त हो रही है, 4:27 तक है। इसीलिए सभी को 22 जून 2025 रविवार को एकादशी का व्रत करना है। उदया तिथि के अनुसार 21 जून को 10वीं युक्त होगी, 10वीं प्राप्त हो रही है उदया तिथि में, इसलिए 10वीं युक्त एकादशी का व्रत आप लोग न करें, क्योंकि यह एकादशी आपके सारे पुण्यों को हर लेगी, सारे पुण्यों को नष्ट कर देगी। भक्तों, योगिनी एकादशी का व्रत संपूर्ण फलों को देता है, जीवन की सभी भौतिक सुख सुविधा को आपको प्राप्त कराता है और अंत में भगवान के परम धाम को प्राप्त कराता है। 21 कुले नैव नरकम प्रतवर्तते। भक्तों, हमारे धर्म ग्रंथों एवं पुराणों में कहा गया है कि जो कोई एकादशी का व्रत करता है उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती है। 21 पीढ़ी में उसके कुल से कोई व्यक्ति नरक में नहीं जाता है, नरक यातना नहीं सहता है। इसकी बहुत विशेष महिमा है। नित्य वेद का पाठ करने से, पुराणों का पाठ करने से, सभी शास्त्रों का अध्ययन करने से जो फल की प्राप्ति होती है वही फल की प्राप्ति योगिनी एकादशी अथवा कोई भी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है।
ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है। भक्तों, जो कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत करके द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करा देता है तो उसे तत्फलम कोटि गुणितम यानी उसे करोड़ गुना एकादशी का फल की प्राप्ति हो जाती है। भक्तों, इसकी बहुत विशेष महिमा है। सभी को 22 जून 2025 रविवार को योगिनी एकादशी का व्रत करना है। एकादशी व्रत का जो पारण होगा वह 23 जून 2025 सोमवार को होगा। सोमवार को प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर के 1.5 घंटे के भीतर में हमें एकादशी व्रत का पारण करना है। सुबह 6 बजे से लेकर के 8 बजे के अंदर तक हमें एकादशी व्रत का पारण कर लेना है। एकादशी व्रत का पारण भगवान का चरणामृत लेकर के करना चाहिए। यदि आपका दूसरे दिन व्रत है तो भगवान का चरणामृत अथवा तुलसी दल हाथ में लेकर के एकादशी व्रत का पारण कर लीजिए। दूसरे दिन यदि आपका व्रत नहीं है तो आप जगन्नाथ जी का प्रसाद चावल मुख में डाल करके एकादशी व्रत का पारण कीजिए। भगवान से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, मैंने योगिनी एकादशी का व्रत किया था, अब उस व्रत का मैं पारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, आप मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। ऐसा अपने राइट हैंड पर चावल रखिए, उसके अंदर जल रखिए और केशवाय नमः बोलते हुए ग्रहण कर जाइए। फिर चावल रखिए, जल रखिए, ओम माधवाय नमः बोलते हुए ग्रहण कर जाइए। फिर चावल रखना है, जल रखना है, ओम नारायणाय नमः बोलते हुए ग्रहण कर जाना है। हाथ धो लेना है। भगवान से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, हमारे एकादशी में कोई त्रुटि हुआ हो, कोई गलती हुआ हो, कोई अपराध बना हो, कोई दोष बना हो तो हमें अज्ञानी बालक समझ करके माफ कीजिएगा और इस एकादशी व्रत के संपूर्ण फल को आप हमें प्राप्त कराइएगा। इस एकादशी व्रत को हे प्रभु आप स्वीकार कीजिएगा। ऐसा भगवान से प्रार्थना करना है। भक्तों, एकादशी व्रत का पारण करने से पहले ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते हैं, सीधा दान करना चाहिए, अन्न दान करना चाहिए। वो भी नहीं कर सकते हैं, प्रातःकाल जल्दी में आपके घर ब्राह्मण नहीं आ पाएंगे तो आप उसके निमित्त में कुछ अलग से धन राशि दान दक्षिणा निकाल लीजिए। गाय को हरा घास खिलाना चाहिए पारण से पहले। तो गौशाला दूर है तो आप अलग से कुछ धन राशि दान दक्षिणा निकाल करके रख लीजिए। जब आप गौशाला जाएंगे तो एकादशी व्रत का निकाला हुआ आप वह धन राशि से गाय को हरा घास खिला दीजिएगा। जब आपको पंडित जी ब्राह्मण मिल जावें तो आप उनको वह दान दक्षिणा दे दीजिएगा। मंदिर में भी कुछ दान दक्षिणा एकादशी व्रत के निमित्त में करना चाहिए। भक्तों, जो कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है और एकादशी व्रत का रात्रि में जागरण करता है तो हमारा शास्त्र बोलता है कि क्षणे क्षणे तु गौ दानम घट्या चैव चतुर्गुणम प्रहरे कोटि गुणितम चतुर्यामेश संधिकम। जो एकादशी का व्रत करते हैं और रात्रि में जागरण करते हैं तो उन्हें हर एक प्रहर में एक एक क्षण में एक गौदान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा है एकादशी व्रत की। भक्तों, एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल और 100 वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अश्वमेध सहस्त्रम वाजपेय तस्य च यानी अश्वमेध यज्ञ का फल और वाजपेय यज्ञ का फल हमें प्राप्त हो जाता है जो कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है। तो योगिनी एकादशी का व्रत सभी के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। इसमें 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिल जाता है। सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति करने का भी फल प्राप्त हो जाता है और इस एकादशी का व्रत करने से रोग कष्ट पीड़ा से भी हमें मुक्ति मिल जाती है। शारीरिक पीड़ा से, मानसिक पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। चर्म रोग, शरीर के रक्त के जो विकार हैं, चमड़ी के जो रोग हैं वह भी समाप्त हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। भक्तों, यह था योगिनी एकादशी व्रत के ऊपर वीडियो। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा यह कमेंट में लिख करके अवश्य बताइएगा। आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो भी आप हमें कमेंट कीजिएगा। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः। योगिनी एकादशी व्रत कथा का भी वीडियो हम इसी चैनल पर अपलोड करेंगे। आप लोग उस वीडियो को भी सुन लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।